मेरी बेटी जिद करती थी कि मैं अलग कमरा में सोना चाहती हूँ, तो मैंने अपनी बेटी को अलग कमरा दे दिया। पर पता नहीं वो रात में क्या करती है जिससे वह सुबह लंगड़ाकर चलती है। मैं ये बात उसकी मैडम से बता रही थी कि कहीं स्कूल में उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। वो ऐसे शादीशुदा वाली हरकत क्यों कर रही है। संजना मैडम ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि इस उम्र की लड़कियों को अलग कमरा नहीं दिया जाता है, उनके साथ रहकर देखा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि कहीं वह अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दें। मैं मैडम की बात सुनकर काँप कर रह गई। मैंने अपनी बेटी के बारे में तहकीकात पूरी कर ली। यहाँ से जो मुझे अपनी बेटी के मैडम ने बताया वह भी काबिल यकीन था। फिर मुझे वह तकिया वाला सीन याद आने लगा। एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था तो तकिए के ऊपर 500 रुपये के नोट पड़े थे। पर उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और मेरे घर में तो पैसे इधर उधर पड़े भी नहीं होते हैं कि चलो उसने उठा लिए होंगे। खैर, अब मैं घर आई तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात उभर रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरी बेटी को इतने सारे पैसे कौन देता है और कहाँ से लाती है। वह ऐसा कौन सा काम कर रही है जिससे उसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। यह बात मैं उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी। किसी तरह सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह हुई तो मेरी बेटी की फिर से वही हालत थी जैसा रोज़ हो रहा था। वह जब सुबह उठती है तो लंगड़ाकर चलती है और कहती है, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। पर आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आज मैं पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूँगी और रात में भी मैं उसी के कमरे में उसके साथ सोऊंगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। अपनी बेटी के कॉलेज से आने के बाद मैं घर का सारा काम करके फ्री हो गई थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई सबूत मिल जाए। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी मुझे चौंक कर देखने लगी और बोली, मम्मी आपको कुछ काम है क्या? मैंने कहा, कुछ काम तो नहीं है, पर कमरे में काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है तो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करना चाहती हूँ। मेरी बेटी उठ खड़ी हुई और कहा, मम्मी क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं कि आप मेरे कमरे में सफाई करें? दिखाओ झाड़ू, मैं सफाई कर लेती हूँ। यह कहकर मेरी बेटी ने मुझसे झाड़ू ले ली और मुझे वहीं पर बैठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नज़रें तो बेटी के कमरे में ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नए नए कपड़े दिख रहे थे। मैंने बेटी की अलमारी खोली तो वो तुरंत भागकर मेरे पास आई और बोली, मम्मी आपको क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा कि तुमने क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? ये मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती? जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें भी नए नए कपड़े थे। इतने सारे कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे मेरी बेटी की मैडम की बात याद आई, क्योंकि उसने कहा था कि आपकी बेटी की सहेली भी नहीं है। फिर जब मैंने अलमारी का लॉकर खोला तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें तो दोस्तों इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।